जी करके वो हाय तौबा होगी, रू रू होगी, मैं होगी, रोना राना होएगा, दुख होंगे, कहाँ है वहाँ। जिसे शस्त्र काटे नयगनी जलावे, जिसे शस्त्र काटे नयगनी गलावे, न पानी न मृत्यु मिटावे, गलावे न पानी न मृत्यु मिटावे, वही आत्मा सच्चिदानंदमय हूँ, वही आत्मा सच्चिदानंदमय। महाराज जी ने उपदेश दिया। एक दृष्टांत है कि छोटा बच्चा गोदी में है और माँ उसको चांद दिखाती है। बच्चा चांद को न देख के माँ की उंगली को पकड़ लेता है। हमने ऐसा सोचना पड़ेगा कि महाराज जी के व्यवहारिक जीवन को ही तो नहीं पकड़ लिया है, भीतर जो है उसको पकड़ा है कि नहीं, वास्तव में चांद को पकड़ा है कि नहीं पकड़ा। अजर और अमर जिसको वेदों ने गाया, अजर और अमर जिसको वेदों ने गाया, वही ज्ञान अर्जुन को हरि ने सुनाया, वही ज्ञान अर्जुन को हरि ने सुनाया। अमर आत्मा मरणशील काया, अमर आत्मा है मरणशील काया, सभी प्राणियों के जो भीतर समाया, सभी प्राणियों के जो भीतर समाया, वही आत्मा सच्चिदानंदमय हूँ, वही आत्मा सच्चिदानंदमय हूँ, वही आत्मा सच्चिदानंदमय। महाराज जी के दिए हुए मंत्र पर जब हम विचार करेंगे, मैं उससे अलग नहीं हूँ, विचार करेंगे, उस पर चिंतन करेंगे, उस दिशा में जाएंगे, तो निश्चित रूप से जो हमने समझा हुआ है अपने आप को, वो नासमझी नजर आएगी। शरीर में मैं हो रही है, मन में मैं उसमें हो रही है, बुद्धि और मान्यताओं में मैं हो रही है, वो सब लगेगा कि ये गलत पकड़ा हुआ था। और सही वही है जो महाराज जी ने आपको शब्द दिया है, और वो कितना सही लगता है, वो आपका ध्येय है, वो आपका लक्ष्य है, वो आपका साध्य है, आपको उसकी साधना दी है। आप साधक हैं, आपका साध्य स्पष्ट नहीं होगा तो आपकी साधना भी अस्पष्ट होगी। उतने ही विघ्न आएंगे, उतनी ही बाधाएं आएंगी, उतनी ही देरी होगी, उतने ही और लंबा टाइम लगेगा, क्योंकि लगता है कि प्यास ही गहरी नहीं है। जीवन को दो हिस्सों में किया फिर आधा जिया, जीवन को दो हिस्सों में किया फिर आधा जिया, पापी भी पूरा नहीं मन, पुण्य को भी धोखा दिया। प्यास ही थी कि ना बुझ पाई, या हम नहीं पानी कम पिया। मिला मंत्र मिला, कहा तू वो है, प्यास ही नहीं लगी, या तो लगी तो थोड़ी देर के लिए लगी, बीच बीच में लगती है, फिर हट जाती है। और गुरु क्या चाहते हैं? वो चाहते हैं कि दुख के पार हो जाओ,
अगर आपके धन की गुरु को इच्छा होती तो पहले से ही सीधी बात ना बता देते, हेर फेर करके आपसे धन लेने की इच्छा करते। ये तो बात है ही नहीं, पहले दिन ही बता दी बात, दीक्षा के समय ही बता दिया कि तुम वो हो, अपने को पहचानो, सत्य को पहचानो, अपने आप को पहचानो। इसलिए अब एक दोहा है कबीर जी का, धन हर ही शोक न हरही। धन तो हर ले और शोक न हरे, ते गुरु घोर नरक में परही। वो गुरु घोर नरक में जाते हैं जो धन हरते हैं, शोक नहीं हरते हैं। लेकिन महाराज जी ने ऐसा नहीं किया, उन्होंने सीधा शोक हरने की बात कही है। धन तो आपकी श्रद्धा है और धन आपकी सुविधा है। धन उनके लिए नहीं, आपकी सुविधाओं के लिए है, समाज के लिए है। और उस उलझन में पढ़ करके जो लक्ष्य था, ध्येय था, उसमें कमी आ जाए तो जागने की बात है, अपने आप को सोचने की बात है, अब चिंतन करने की बात है, आत्मनिरीक्षण करने की बात है, समीक्षा करने की बात है, अपने आप को पुनः विचार करने की बात है। हृदय मंदिर में करो प्रत्यक्ष ज्योति राम की। आपका हृदय मंदिर है, उसमें राम की ज्योति को प्रत्यक्ष करो। हृदय मंदिर में करो प्रत्यक्ष ज्योति राम की, प्राणापान में जोड़ राखो वृत्ति ओम नाम की। श्वास की गंगा में नहाओ आते जाते रे मना, योगाग्नि से पाप जारो तृष्णा नहीं काम की। अभ्यास के झोंके लगे जब ओम ओम शब्द से शुद्ध हो मार्ग त्रिकुटी का। दर्शे झांकी ओंकार की छोड़ दे तू मोह जग का, शब्द में वृत्ति लगा। श्वास श्वास में आवे जावे धुन हो अजपा जाप की। मैं मेरी को दूर कर दे समर्पण हो जा ईश की। रोम रोम हो ज्योति प्रकट सच्चिदानंद घन श्याम की। अमृत टपके बाज अनहत शंख वासुरी वीण की। ज्योति में तू ज्योति हो जा ही रस रूप आनंद के। ये उपदेश दिया महाराज जी ने लिखा, ईश्वर स्वरूप दर्शन हीरा प्रकाश। हीरा ने प्रकाशित किया, हीरा ने लक्ष्य दिखाया, हीरा ने ध्येय दिखाया, हीरा ने क्या पाना है, क्या साध्य है वो बताया। उस साध्य की तरफ हमारा जितना ध्यान होगा, जितना गहरा ध्यान होगा और उसकी साधना करेंगे, सच मायने में हम उतने बड़े गुरुमुख होंगे। हमने कितने पैसे दिए उससे गुरुमुखता नापी जाएगी कि ये साधना से नापी जाएगी, ये बताओ जी, है ना। तो वो किसके लिए है? हमारे कल्याण के लिए, हमारा दुख हटे, हमारा अज्ञान हटे, हमारी पीड़ा हटे, हमारा कल्याण हो, हम जाने जो सत्य है, हम और जान के प्रफुल्लित हो जाएं, हम आनंदित हो जाएं, हम उस गहरे सागर का आस्वादन करें जहां दुख नहीं है। मेरे दिल में अजल है कुंड भरे, जब चाहे पी लूं जी भर के। बिन पिए मैं मस्त रहूं, मैं खाने की परवाह कौन करे। हमारे पास आस्वादन करने के, रस लेने के बहुत सारे माध्यम हैं। हमारे पास शरीर है, ज्ञान इंद्रियां हैं, मन है, बौद्धिक तरह तरह से भी हम रस लेते हैं, लेकिन सब परिवर्तनशील हैं। और कहा रसो वही सह, वह रस स्वरूप है, परमात्मा रस स्वरूप है, ब्रह्म रस स्वरूप है।
ईश्वर रस स्वरूप है। एक आदमी, बहुत बड़ी फैक्ट्री है उसकी, और सुबह उठता है, बड़ा अच्छा पौष्टिक